अब देखिए क्या है, तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियस में, एक तो रेडियस वाला एक रिलेशन पे बनता है, और उसके बाद बनता है बाइंडिंग एनर्जी पे, जो कि अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रेडियस जो अभी हमने सीखा प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3, यहां से आर का वैल्यू लिखेंगे आर नॉट एक कांस्टेंट ए पावर 1/3, यानी आर नॉट को हम ऑलमोस्ट लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15, यही लिखते हैं डेटा। एक बार देख लेते हैं आर नॉट का वैल्यू। ठीक है, हाँ, आर नॉट का वैल्यू जो है लगभग यही होता है 1.1 इंटू 10⁻15, 1.1। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1.1 फर्मी मीटर, रेडियस इतनी। ठीक है, तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर निकालना चाहो तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, यानी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, मास नंबर। क्लियर है, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम और मास नंबर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ठीक है, रेडियस का ए पावर 1/3 के साथ। ठीक है, वॉल्यूम का ए पावर 8 के साथ। ओके, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। अब बताओ यहां से डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या लिखेंगे, मास लिख सकते हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू मास नंबर बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ठीक है, ए बेचारा कट गया। ठीक है, देखिए मास ऑफ वन न्यूक्लियन तो फिक्स है। अब हमें हमने ये मान के चल रहे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बाकी भी मान लो मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऑलमोस्ट सेम है, और ये आर भी सेम कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, मतलब लगभग सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी ऑलमोस्ट, ये स्कूल एग्जाम में भी आता है, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियाई हैव सेम डेंसिटी। मतलब अगर डेंसिटी के मास नंबर के साथ प्लॉट किया जाए, ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का कहानी था। तो अब मान लो अगर कोई न्यूक्लियर डिके होता है, मान लो ऐसा कहानी है, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। ओके, सडनली क्या हुआ, एक पार्ट जो है इसमें ये डिके हुआ, एक पार्ट इधर निकला, एक पार्ट इधर निकला, एक का स्पीड u1, एक का स्पीड u2, एक का मास नंबर a1, एक का मास नंबर a2। इसका मास नंबर a था, तो मास नंबर तो बेचारा कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि एक का मास मान लेते हैं m1 है, इक्वल टू m2u2। ठीक है, ओके, तो यहां से मास क्या लिखेंगे, डेंसिटी दोनों का रो लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब u1 इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू u2, डेंसिटी दोनों का बराबर है। यानी यहां से u1/u2 क्या आएगा, r1 क्यूब बाय u1/u2 क्या होगा, r2 क्यूब बाय r1 क्यूब।
जीरो मास नंबर तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहां से ड्रॉ किए, ठीक है। जीरो मास नंबर इसलिए डॉटेड लाइन दे दी, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो U1 बाई U2 ये है। R2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, R0 इंटू A2 पावर 1/3 का पावर क्यूब बाय R0 इंटू A1 पावर 1/3 का पावर क्यूब। ये कट के हो गया A2 बाय A1। देखो U1 बाय U2 किस रेशियो में आ गया, A2 बाय A1 के रेशियो, ठीक है, ओके। यानी और A1 प्लस A2 A के बराबर है, तो U1 को आप डायरेक्ट लिख सकते थे A2 बाय A1 प्लस A2 इंटू टोटल A। U2 को लिख सकते हैं A1 बाय A1 प्लस A2 इंटू A। ये स्पीड होगा, क्लियर है, ठीक है। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, एक का काइनेटिक एनर्जी Ke1, एक का काइनेटिक एनर्जी Ke2। काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम बाय मास, मोमेंटम बाय मास, मोमेंटम तो इक्वल है m2 बाय m1, ठीक है। m2 बाय m1 मतलब R2 क्यूब बाय R1 क्यूब। देखो मास किसके इक्वल है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो कट गया, तो m2 बाय m1 किसके इक्वल हो गया, R2 क्यूब बाय, कर देते हैं फिर से इसको, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, R2 बाय R1 का होल क्यूब, यानी A2 बाय, ठीक है, क्या आएगा बताओ, R2 बाय R1 किस रेशियो में आएगा, R2 बाय R1 A2 बाय A1 का 1/1/3 का होल क्यूब, यानी A2 बाय A1 के रेशियो में ही है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सब कहानी है, क्लियर है, क्लियर है। तो एक इस सेक्शन पे क्वेश्चन बनता है, ओके, एक सेक्शन ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग सब क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और टाइप 2 क्या बनता है, वो बनता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। टाइप 2 बनता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या मतलब हुआ, उससे पहले हमको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास लिखना है, क्योंकि सारे मास को आप केजी के बजाय आप एएमयू में लिखते हो, ठीक है, ओके। एटॉमिक फिजिक्स में एक टर्म बार बार आता था HC। एटॉमिक फिजिक्स में, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक में हो, फोटोन वाले में हो, एटॉमिक फिजिक्स में एक टर्म आता है HC। HC का वैल्यू क्या लेता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। उसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टर्म आएगा जो कि भी हम बताते हैं 1 AMU, या इसी को 1U भी लिखते हैं, जिसको आप 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हो, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का 1/12, उसी को वो लेके चलते हैं, ठीक है। क्या होता है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.667 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और ये लगभग होता है, इसको लिखते हैं 931.5 मेगा MeV²। ये यूनिट यहां खूब चलेगा, ये और एटॉमिक फिजिक्स में ये, ठीक है। क्या है ये, पहले इसको समझा देते हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी पाएंगे, ठीक है। 1U
इक्वल टू ऑलमोस्ट लिख रहे हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। तो देखो, ओके, आइंस्टीन का जो फेमस मास एनर्जी इक्वेशन है, तब आएंगे बाइंडिंग एनर्जी पे। मास एनर्जी इक्वेशन क्या बताता है आपको पता है? अगर m मास है, अगर ये पूरा, इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या एनर्जी पूरा मास में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है एकदम, ठीक है। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली एकदम पॉसिबल है, ठीक है। एटम बम, न्यूक्लियर फ्यूजन सब इसी पे बेस्ड, ठीक है। मास पूरा एनर्जी में, एनर्जी पूरा मास में, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ज्यादा करेक्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। तो मास से एनर्जी में कन्वर्ट, अल्फा डिके, बीटा डिके सब होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, ठीक है, सब होता है, सब यही है मास है। न्यूक्लियर फ्यूजन सब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, एटम बम वगैरह का सारा कहानी है। और एनर्जी से मास, पेयर एनिहिलेशन, दो फोटोन मिला क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बन गया, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, पेयर एनिहिलेशन उसको बोलते हैं, ओके। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फेमस MC स्क्वायर, सब तो टी शर्ट पे वो बना के चलता है, सी स्क्वायर चलता है, E/mc स्क्वायर का आपको मिल जाएगा जोमेटो पे, मीशो पे, लिंक हम भेज देंगे, ठीक है। वो टी शर्ट ले MC स्क्वायर है ना, ठीक है। पूरा, तो अगर 1 kg मास को, 1 kg मास अगर लिया जाए और C का इतना वैल्यू लिया जाए, तो कितना एनर्जी कन्वर्ट होगा बताओ? पूरी दुनिया को कितना बार तबाह कर देगा ये एनर्जी। 1 kg मास अगर एनर्जी में बदल गया, ठीक है, इतना जूल, ठीक है, एक ही झटके में सारा दुख दर्द, जीवन मरण, सुख दुख, स्वर्ग नरक सब बराबर हो जाएगा, धरती, ठीक है। खैर, तो अब सवाल है इसका क्या मतलब है 1U का? 1U का मतलब हुआ, 1U इसका बराबर लिखना है, तो 1U का लगभग कितना हो, 1U मास हो गया लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर ये पूरा एनर्जी में बदला, ठीक है, तो इतना जूल, इतना जूल। और अगर हम इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर उसमें 10⁻6 और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरा रिजल्ट कितना आएगा? ये रिजल्ट आएगा सॉल्व होके ऑलमोस्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 से डिवाइड है, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1U अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वन पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वन, तो मात्र इतना है एनर्जी, 1 MU, ठीक है। 1 MU तो बहुत ज्यादा हो गया अगर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए, ठीक है। बहुत बहुत कम एनर्जी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर फिनोमिनन में, ठीक है। तो इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आता है। यानी 1U ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा? देखो, इतना एनर्जी इसके इक्वलेंट हो गया, तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1U इंटू सी स्क्वायर किसके इक्वल है? 931.5, क्या लिखेंगे बताओ? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1U को ऑलमोस्ट लिखेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ये है, नॉट दिस, बाय सी स्क्वायर भी है,
ठीक है, तो अगर 1 U मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर एनर्जी। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अब आएंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पे लिखते हैं, इसको जल्दी नोट कीजिए।